Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज का जो हमारा वीडियो है वो है किस वजह से लड़कियां माँ नहीं बन पाती हैं। ठीक है, क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से लड़कियां प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पाती हैं, प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, किस वजह से लड़कियां माँ नहीं बन पाती हैं। तो देखो, ऐसे तो ना डिफरेंट रीजंस होते हैं कि एक विमेन, एक फीमेल जो होती है वो कंसीव नहीं कर पाती है। देयर आर नंबर ऑफ रीजंस, लेकिन एक जो सबसे बड़ा मेन रीजन होता है जिससे ही स्टार्टिंग होती है, एक जैसे हम कहते हैं कि एक कोई फीमेल है, एक लड़की है, जब वो प्यूबर्टी की एज में आती है 13-14 ईयर्स की, तो सबसे पहली चीज जो आती है वो होती है कि पीरियड्स आना। और इसको एक बहुत अच्छी बात माना जाता है, ये एक अच्छी चीज होती है ना। क्या होता है कि जो यूट्रस होता है ना, वो प्रिपेयर करता है अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, और क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, जो यूट्रस के अंदर जो दीवार होती है, परत होती है ना, वो भी मोटी हो जाती है। ठीक है, वो धीरे धीरे मोटी हो जाती है। अगर तो रिलेशंस बने हैं, जैसे स्पर्म और एग अगर मीट कर गए, तो समझो कि प्रेगनेंसी हो जाएगी यूट्रस के अंदर। लेकिन अगर रिलेशंस नहीं बने हैं, कोई अनमैरिड विमेन है, अनमैरिड कोई फीमेल है, तो क्या होता है कि वो जो यूट्रस के अंदर जो लाइनिंग बनी है, एंडोमेट्रियम थिकनेस की जो लाइनिंग है, वो क्या होता है, वो झड़ जाती है। वो झड़ जाती है मतलब वो ब्लड के रूप में निकल जाती है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, अब जो पीरियड्स होते हैं ना, अगर तो वो 21 डेज से कम के हैं, कम का अगर आपका साइकिल है, फॉर एग्जाम्पल 18 डेज का साइकिल है, 18 डेज के बाद फिर आ जाता है, फिर आ जाता है, तो ये एबनॉर्मल साइकिल है, ये ठीक नहीं है, ये नॉर्मल चीज नहीं है। ठीक है, या फिर आपका साइकिल 35 डेज से ज्यादा का है, तो भी ये एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल एक नहीं है। जो नॉर्मल साइकिल होता है वो 21 डेज से लेके 35 डेज के बीच बीच में आता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का 28 डेज का है, किसी का 30 डेज का है, किसी का 26 डेज का है, या फिर किसी का 32 डेज का है। तो ये नॉर्मल साइकिल है, प्रोवाइडेड ये हर मंथ साइकिल इतने ही नंबर ऑफ डेज के गैप में आ रहा है, तो ये रेगुलर साइकिल है। तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपका साइकिल प्रॉपरली नहीं आ रहा, जैसे मैंने बताया कि 21 डेज से अगर कम है, या फिर 35 डेज से ज्यादा का गैप आ रहा है, और क्या होता है कि ये फिर जो साइकिल होता है ये प्रॉपर नहीं होता है, इरेगुलर हो जाता है, एंड फिर क्या होता है, फिर आपको ओव्यूलेशन भी नहीं होती है, या फिर आपको पता ही नहीं चलता। तो मेन बात यहाँ पे ये आती है कि ओव्यूलेशन होगी ही नहीं। ठीक है, आपको वो साइकिल भी आ रहा है ना, तो भी आपको ओव्यूलेशन नहीं होती है। इसको एन ओव्यूलेटरी कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि एक फीमेल के अंदर एग बन ही नहीं रहा है, जो कि प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो एक मस्ट है। वही चीज तो हमें चाहिए होती है कि एग बनना चाहिए फीमेल के अंदर। ठीक है, तो एन ओव्यूलेटरी अगर एक फीमेल है, तो दिस मीन्स उसको प्रेगनेंसी नहीं होती है। अब इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है कि एग्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? इसके लिए टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम जानना चाहते हैं ओव्यूलेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, एग बन भी रहा है कि नहीं बन रहा, अच्छा है कि नहीं है, तो इसके लिए टेस्ट होता है, जैसे कि फॉलिकुलर स्टडी होती है, उसको ओव्यूलेशन इंडक्शन भी कहा जाता है। उसमें ये देखा जाता है कि आपको एग प्रॉपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो रप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये देखा जाता है। एंड ये भी देखा जाता है कि एग बनता भी है कि नहीं बन रहा है। ओके, अब सिम्टम्स क्या होते हैं, एन ओव्यूलेटरी सिम्टम्स क्या होते हैं? हम बात करते हैं एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स की। एन ओव्यूलेटरी साइकिल क्या होता है? एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स वो होते हैं जिसमें एक फीमेल को पीरियड्स तो आ रही हैं, लेकिन उसको ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। ओव्यूलेशन मतलब उसको एग नहीं बन रहे हैं, तो वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि उसकी ओव्यूलेशन हो रही है कि नहीं हो रही, मतलब एग्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? तो इसके लिए टेस्ट होते हैं, फॉलिकुलर स्टडीज होती हैं, अल्ट्रासाउंड्स किए जाते हैं, तभी पता चलता है कि यहाँ पे एग्स नहीं बन पा रहे हैं, तो ये फीमेल नहीं फर्दर प्रेगनेंसी रह पाएगी इनको कभी भी। तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं अब एन ओव्यूलेटरी साइकिल के? सबसे पहला सिम्टम तो मैं ये लूंगी, ओबेसिटी। देखो, कहते हैं कि 13-14 ईयर्स की एज में एक जो लड़की होती है उसको प्यूबर्टी, मतलब उसको साइकिल आना स्टार्ट हो जाता है। जब वो इस एज में पर्टिकुलर आती है, उसको पीरियड आना स्टार्ट हो जाता है।
आजकल का जो लाइफस्टाइल है, आजकल का जो खाना पीना है, डाइट है, जो हमारा दिन भर की वर्कआउट है या फिर जो वर्क है हमारा, वो कैसा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम खा ही बाहर कर रहे हैं, ये मैं हर एज ग्रुप के लिए कह रही हूँ, पर्टिकुलरली मैं एक यंग लड़की के लिए नहीं कह रही, सबके लिए कह रही हूँ। अगर हम खा ही बाहर कर रहे हैं, जंक हम ज्यादा खा रहे हैं, दिन का एक बार अगर आप बाहर का खा रहे हो या फिर महीने में आपने 20 दिन भी अगर बाहर का खा लिया, तो उससे आपको फैट आएगी। जब आपको फैट आएगी आप मोटे होंगे, जब आपको मोटे होंगे आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे, आपको फर्दर आपकी मेंटली आपको यहाँ पे भी स्ट्रेस पड़ेगा, आपकी बॉडी लेथार्जिक हो जाएगी, एक्टिव नहीं रहोगे आप बिल्कुल भी। तो इससे क्या होगा, जब एक मोटापा आपको चढ़ रहा है ना, तो आपका हार्मोन्स एक तरह से ठीक ही नहीं रह रहे हैं। उसकी वजह से फर्दर कौन कौन सी मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो देखो। थायराइड का इश्यू खड़ा हो जाता है, ठीक है, शुगर आपको हो सकती है, फिर उसके साइड बाय साइड आजकल तो बीपी हाई रहने का भी बहुत प्रॉब्लम रह रहा है सबको। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपके वेट को आपने कंट्रोल में रखना है, आपने एक्सेस में नहीं खाना है, बाहर का नहीं खाना, ठीक है। ओबेसिटी इज द फर्स्ट रीजन जिस वजह से जो कुछ फीमेल्स हैं उनको एनओवुलेटरी साइकिल होता है, उनको एग्स बन ही नहीं रहे होते, ठीक है। देन द सेकेंड वन पॉइंट इज द स्टार्ट ऑफ साइकिल। जब पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं, साइकिल आना स्टार्ट होता है 13-14 ईयर्स की एज में, तो उस टाइम पे क्या होता है, पेन नहीं भी होता, ब्लीडिंग एक मंथ हो रही है, एक मंथ नहीं भी होती है, इरेगुलर होती है, ये सब नॉर्मल होता है, ठीक है। कई बार पेन हो रहा है, कई बार पेन होता ही नहीं है, और उस टाइम पे ओव्यूलेशन भी नहीं होता है, ठीक है। जब साइकिल आना स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे ओव्यूलेशन नहीं होता है, एग्स नहीं बनते होते हैं, ओके। सो उस टाइम पे नहीं बनते हैं, तो ये एक नॉर्मल चीज होती है। लेकिन धीरे धीरे जब एज ग्रो होती है तो साइकिल जब आता है तो फिर एग्स बनते हैं, बट इन सम फीमेल्स नहीं भी बनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग की जो एज है उसमें नहीं बनेंगे। देन कम्स द नेक्स्ट वन दैट द आफ्टर द एज ऑफ 18 ईयर्स, जब आपकी शादी हो जाती है, आफ्टर द मैरिज यू कैन से, जब आपकी शादी हो गई, आपने रिलेशंस बनाए, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपने ये चीज नोटिस की कि पहले भी आपको शायद मे बी ये चीज हो रही हो, लेकिन शादी के बाद आपको फिर थोड़ा ज्यादा ध्यान अपने आप पे दिया हो कि आपको किसी मंथ ब्लीडिंग हल्की हो रही है, लाइट हो रही है, कभी आपको ब्लीडिंग नेक्स्ट मंथ हैवी हो जाती है, कभी आपको क्या हो रहा है कि पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं, कभी आपको हो रहा है कि थोड़ा लेट आ जा रहे हैं, इरेगुलर आ रहे हैं। तो ये क्यों होता है, ये भी इसीलिए होता है क्योंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपकी बॉडी में हार्मोन्स अपने लेवल पर नहीं है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं। और जब ये प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, जब से स्टार्ट हुई होती हैं, तब हम थोड़ा इग्नोरेंट से रहते हैं, है ना। लेकिन जब ये धीरे धीरे बढ़ती है, हम नोटिस आउट करना शुरू करते हैं, तो इसका मतलब ये भी होता है कि आपको ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, तब भी आप जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, कंसीव नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान देना होता है। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, PID। ये होता है कि जब हमें यूट्रस में इन्फेक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल हमें ना अपने वेजाइनल एरिया से जब हम यूरिन पास कर रहे हैं या फिर नहा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, जब हम वॉशरूम में गए हैं, अगर हमें बहुत ज्यादा फाउल स्मेल आ रही है अगर अपने वेजाइनल एरिया से, एंड हमें पेन भी रह रहा है while having relation with our partner, जब हम अपने पार्टनर के साथ रिलेशंस बना रहे हैं तो हमें पेन रह रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे यूट्रस में इन्फेक्शन है। जो फर्दर क्या होता है, स्टार्टिंग में तो हम इग्नोर कर दिया, जैसे कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही हल्का फुल्का दर्द हो जाता है, या फिर स्मेल भी ऐसे ही आती है, नहीं। अगर आप इग्नोर करते हैं तो ये फर्दर हमारी ट्यूब्स को भी ब्लॉकेज ये चीज कर देती है, ये अल्टीमेटली हमारा एक यूट्रस को इन्फेक्शन दे देता है, और जिसकी वजह से भी हम कंसीव नहीं कर पाते हैं, ओव्यूलेशन नहीं हो पाती है, एनओवुलेटरी साइकिल्स हमारे हो जाते हैं। तो ये जो चीजें होती है ना, इन चीजों पे हमें ध्यान रखना होता है। आपको हाइजीन पे अपना बहुत ध्यान रखना है, आपको वेट का बहुत ध्यान रखना है अपना, आपको डाइट का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। आपको अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। तो ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये मैंने वो चीजें बताई कि हाँ, हमें बिगनिंग से ही ध्यान देना होता है, ठीक है। आप बड़े हैं, आपकी बेटी है, तो आप ध्यान देंगे, आपके कोई नोन में है, आप उनको गाइड करिए कि आपने ध्यान देना है इन चीजों पे, ठीक है। एंड अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा है तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपके टेस्ट करेंगे, आपके फॉलिकल स्टडी करेंगे, तभी हमें क्लियरली पता चलेगा, ओके। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी।
जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर जरूर किया कीजिए। एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।